आदत कल औलाद में भी मुंतकिल होंगी। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में मर्द को नेक, साले और अच्छी आदत की हामिल पाक दामन बीवी का इंतखाब करने की ताकीद की गई है। चुनांचे सही बुखारी के हवाले से नकल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत से निकाह करने के लिए 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर 1 उसका माल, नंबर 2 हस्ब नसब, नंबर 3 हिस्न जमाल, नंबर 4 दीनदारी। फिर मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो। सुन्नन इब्ने माजा के हवाले से नकल है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से इनके हुस्न की वजह से निकाह ना करो और ना ही इनके माल की वजह से निकाह करो। कहीं ऐसा ना हो कि इनका हुस्न और माल इन्हें सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला कर दे, बल्कि इनकी दीनदारी की वजह से इनके साथ निकाह करो, क्योंकि चिपटी नाक और स्याह रंग वाली कनीज दीनदार हो तो बेहतर है। दूसरा, अच्छी कौम में निकाह करें। निकाह के सिलसिले में औरत के अहले खाना के तर्ज जिंदगी को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने नुत्फे के लिए अच्छी जगह तलाश करो कि औरतें अपने ही बहन भाइयों के मुशाबे बच्चे पैदा करती हैं। कितनी तरबियत है, जरा गौर तो कीजिए, कितनी तरबियत है। और हम किस तरह ढूंढते हैं आपके सामने। अगर ये बातें हमारे माशरे में आम हो जाएं और मेरा इस्लामी भाई और इनके वालिदैन इस बात पर पुख्ता इरादा कर लें कि हम अपने बेटे की शादी नेक और पारसा और दीनदार इस्लामी बहन से करेंगे, ऐसी बच्ची से करेंगे जो बाहया हो, और लड़की के मां बाप अगर ये तमन्ना, ये जहन बना लें कि हमने अपनी बच्ची की शादी उसी से करनी है कि जो नेक परहेजगार हो, मुत्तकी हो, ईमानदार हो, सुन्नतों का पेकर हो, इमामा पहनता हो, दाढ़ी रखता हो, 5 नमाजें पढ़ता हो, मुत्तकी हो, खौफ खुदा वाला। पहले थे से माँ बाप गुजरे, ये मैं कोई अजूबी सी बात नहीं कर रहा। हजरत सैयदना शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आपने ज़ुहद व तक़वा इख्तियार फरमाया हुआ था। दुनियावी मशागिल से बहुत दूर हो चुके थे। आपकी एक साहबजादी थी जो बहुत हसीन और जमील, नेक और परहेजगार थी। एक दिन उस साहबजादी के लिए बादशाह किरमान ने निकाह का पैगाम भेजा। उनकी बेटी के लिए किरमान के बादशाह ने निकाह का पैगाम भेजा कि आपकी बेटी की शादी किससे होती? किरमान के बादशाह से। लेकिन कुर्बान जाइए इस वली कामिल पर, आप ने यह पसंद नहीं किया कि मेरी बेटी मलिका बनकर दुनिया की तरफ माइल हो जाए, इसलिए आपने कहला भेजा कि मुझे जवाब के लिए 3 रोज की मोहलत दे। इस दौरान आप मस्जिद मस्जिद घूमकर किसी साहले इंसान को तलाश करने लगे। दौरान तलाश एक लड़के पर आपकी निगाह पड़ी जिसके चेहरे पर इबादत और परहेजगारी का नूर चमक रहा था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? उसने नफी में जवाब दिया, मना किया, मेरी शादी नहीं हुई। फिर पूछा, क्या ऐसी लड़की से निकाह करना चाहते हो जो कुरान मजीद पढ़ती हो, नमाज रोजे की पाबंद हो, खूबसूरत, पाकबाज और नेक हो? उसने कहा, मैं तो एक गरीब शख्स हूं, भला मुझसे इन सिफात की हामिल लड़की का रिश्ता कौन करेगा? चुनाचे हजरत सैयदना शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं करूंगा। ये दराहिम लो, वहां की जो करेंसी थी, वहां की जो
रकम थी, 1 दिरहम की रोटी, 1 दिरहम का सालन और 1 दिरहम की खुशबू खरीद लाओ। नौजवान वो चीजें ले आया। आपने अपनी साहबजादी का निकाह उस नेक और मुत्तकी और आशिक रसूल नौजवान से कर दिया। साहबजादी जब रुखसत होकर शोहर के घर आई तो उसने देखा कि घर में पानी की एक सुराही के सिवा कुछ नहीं। किससे घर में आई कि उस घर में पानी की एक सुराही के सिवा कुछ नहीं है, और उस सुराही की एक रोटी, उस सुराही पर एक रोटी रखी हुई है। उस नई नवेली दुल्हन ने अपने शोहर से पूछा, ये रोटी कैसी है? शोहर ने जवाब दिया, ये कल की बासी रोटी है, मैंने इफ्तार के लिए रख ली है। हाय! ये सुनकर वो नई नवेली नेक परहेजगार एक वली कामिल की बेटी कहने लगी, मुझे मेरे घर छोड़ाइए, मैं घर जाना चाहती हूं। नौजवान ने कहा, मुझे तो पहले ही अंदेशा था कि शेख किरमानी की दुख्तर मुझ जैसे गरीब इंसान के साथ कैसे गुजारा करेगी, ऐसी मतलब मेरे साथ कैसे रहेगी, मैं कैसा गरीब आदमी हूं। लड़की ने पलट कर कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी मुफलिसी के बायस अपने बाप पे कर लौट कर नहीं जा रही, बल्कि इसलिए लौट कर जा रही हूं कि मुझे आपका तवक्कुल कम नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपको आपके रब पर भरोसा कम है। इसलिए मुझे अपने वालिद पर हैरत है कि उन्होंने आपको पाकीज़ा खसलत, अफीफ और साले कैसे कहा, जबकि आपका अल्लाह पर भरोसे का हाल यह है कि आप रोटी बचा कर रख रहे हो। अल्लाह अकबर। ये बातें सुनकर नौजवान बहुत मुतासिर हुआ और नदामत का इजहार करते हुए लड़की से कहने लगा, यानी नदामत का इजहार किया। लड़की ने फिर कहा, मैं ऐसे घर नहीं रुक सकती जहां एक वक्त की खुराक जमा करके रखी जाती है। अब यहां या तो मैं रहूंगी या ये रोटी रहेगी। यह सुनकर नौजवान फौरन बाहर निकला और रोटी खैरात कर दी। क्या ख्याल है आपका? हमारा तो ये है ना कि लड़का कमाता कितना है, हमें ये पूछना है लड़का कमाता कितना है। हमने ये नहीं पूछना कि लड़का कहां से कमाता है, ये भी नहीं पूछना, पूछेंगे तो फंस जाएंगे। छोटी मोटी बेचारे की नौकरी हुई 3-4-5 हजार का हुआ तो उसका निकाह बड़ी मुश्किल से होगा, भले नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, इमाम वाला, दाढ़ी वाला हो। और अगर मदनी काफिलों का मुसाफिर है, 12 माह के काफिलों में सफर करता है, 26 माह काफिलों में सफर करता है, या अल्लाह, ये तो 12 माह के काफिले में चला जाएगा, मेरी बेटी का क्या बनेगा? ये तो 26 माह के काफिले में चला जाएगा, मेरी बेटी का क्या बनेगा? देख, आपकी बेटी का क्या बनेगा? अगर आपकी बेटी के हुकूक अदा करके जाता है तो आपको नुकसान क्या है? ऐसे कई नौजवान देखे जिनकी आमदनियां देखकर बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी, चंद दिनों के बाद वो नौजवान कल्लाश हो जाते हैं। वो नौजवान रोजगार से हाथ धो बैठते हैं और चंद दिनों के अंदर उनके घर में गुर्बत आ जाती है। फिर वही नौजवान बाहर के वीजे लगाता है कि मैं बाहर जाकर कमाऊंगा। फिर यही बीवी जो मदनी काफिलों में तो सफर की इजाजत नहीं देती, लेकिन नोटे कमाने के लिए तो मिन्नतें करती है कि जाइए और जाकर डॉलर, पाउंड और रियाल कमाकर भेजिए ताकि हमारे बच्चों को गुजारो। ससुर को कोई एतराज नहीं, सास को कोई एतराज नहीं, माँ बाप को कोई एतराज नहीं कि अगर बच्चा दुनिया के किसी कोने में जाकर नोटे कमाता हो, कोई उसको कहने वाला नहीं। अरे अपने बच्चों की दवाई का भी लिहाज किया, अपने बच्चों की दवाई की फिक्र की, कभी बीवी की फिक्र की, कभी घर के बारे में सोचा, उसे कोई कहने वाला नहीं है। क्यों? कि वो नोटे कमाने के लिए गया है, वो दौलत कमाने के लिए गया है, वो अपनी दुनियावी ऐश और इज्जत का सामान जमा करने के लिए गया है। मगर इसी तरह कोई नौजवान अपनी आखिरत बनाने के लिए, अपनी दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, अपनी दुनियावी जिंदगी को गुजारने के लिए अगर इमामा सजा ले, दाढ़ी सजा ले, मद्दी काफिलों का मुसाफिर बन जाए, मद्दी इनामात का आमिल बन जाए, नरम नरम गधेले को छोड़कर चटाई पर सोने वाला बन जाए और इस